स्टूडेंट्स, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक अब है द एक्सपेरिमेंट्स ऑफ फैराडे एंड हेनरी। तो ये दो साइंटिस्ट हैं, फैराडे और हेनरी। इससे पहले जो हमने चैप्टर 4, चैप्टर 5 जो मैग्नेटिज्म से रिलेटेड स्टडी करे थे टॉपिक्स, उनको किसने एक्सप्लेन करा था? ओरस्टेड ने और एम्पियर साइंटिस्ट ने। उन्होंने क्या करा, कोई वायर है तो उन्होंने बताया कि मूविंग चार्ज प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड। इस तरह से हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो 19वीं सेंचुरी में ही फैराडे और हेनरी, दो साइंटिस्ट ने कुछ एक एक्सपेरिमेंट करे। तो इससे पहले जो हमने स्टडी करा है उसमें यही है कि अगर चार्ज मूव करेगा तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। इट मीन्स अगर करंट फ्लो कर रहा है तो मैग्नेटिज्म क्रिएट होगा। बट इसका रिवर्स भी ट्रू है या नहीं, उसको फैराडे और हेनरी ने बताया कि अगर हम मैग्नेट को मूव करें तो क्या करंट प्रोड्यूस होता है। अभी तो हमने ये स्टडी करा था कि करंट फ्लो करेगा तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है। बट अगर हम मैग्नेट को मूव करें तो किसी कोयल के थ्रू अंदर बाहर करें, तो इस तरह से जो डिटेल स्टडी है वो एक्सपेरिमेंट्स किए हैं। टोटल 3 एक्सपेरिमेंट हैं फैराडे और हेनरी के, हम उनको 1 बाय 1 स्टडी करेंगे। तो जो पहला एक्सपेरिमेंट है उसका हेडिंग है करंट इंड्यूस्ड बाय ए मैग्नेट और इंड्यूस्ड ईएमएफ विद ए स्टेशनरी कोयल एंड मूविंग मैग्नेट। आपको कन्फ्यूज़न ना हो, मैं आपको बात बताऊं, ये करंट इंड्यूस्ड कह लो, इंड्यूस्ड करंट कह लो या इंड्यूस्ड ईएमएफ कह लो, ये हम दोनों में से कोई भी टर्म यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि अब पता है आपको ईएमएफ वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट होता है, जैसे V = IR। तो अगर हमारा करंट इंड्यूस हो रहा है, इट मीन्स इंड्यूस्ड वोल्टेज हो रही है, ईएमएफ हो रही है विद ए स्टेशनरी कोयल एंड मूविंग मैग्नेट। तो डायग्राम अच्छे से समझते हैं। ये हमारी एक कोयल है, ठीक है, कॉपर की हमने एक कोयल लिया, थिक इंसुलेटेड कॉपर वायर, जिसको हमने एक सेंसिटिव गैल्वेनेटर से हमने कनेक्ट करा है। और सेंसिटिव वर्ड मैंने इसलिए यूज़ करा है यहाँ पे कि हल्का सा भी अगर करंट फ्लो हो इस वायर में से तो गैल्वेनोमीटर उसको शो करे। सो इसमें आप देख रहे हैं ये हमारी कोयल है, ये हमारा एक मैग्नेट है। तो इस डायग्राम को मैंने नेम दिया है नॉर्थ पोल मूव टुवर्ड्स कोयल। तो जब हम इस बार मैग्नेट का नॉर्थ पोल इस कोयल के नज़दीक लेके जाएंगे तो हम देखेंगे गैल्वेनोमीटर में एक डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस हुआ है, यानी कि करंट फ्लो हुआ है। ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस शो कर रहा हूँ मैं। और जब मैंने आप देख सकते हो कि V वेलोसिटी से मैंने इस तरफ लेके गए हूँ। अब सेकंड है N पोल मूव्ड अवे फ्रॉम द कोयल। तो मैंने अब इस बार मैग्नेट को यहाँ से मूव किया है, इससे थोड़ा दूर लेके गया हूँ, है ना, डायरेक्शन इस तरफ होगी। तो भी करंट फ्लो हुआ है, गैल्वेनोमीटर उसको शो कर रहा है, बट डायरेक्शन दोनों की ऑपोजिट है। तो ये दोनों केस हैं, एक्सपेरिमेंट्स हैं फर्स्ट के। और उसके बाद फिर हमारा थर्ड केस है मैग्नेट एट रेस्ट। अगर सपोज करो हम यहाँ पे मैग्नेट को स्टेशनरी रखते हैं, कोयल तो ऑलरेडी स्टेशनरी है ही हमारे टॉपिक के अकॉर्डिंग, स्टेशनरी कोयल और मूविंग मैग्नेट। तो इस केस में जब V हमारा 0 है तो हम देखेंगे गैल्वेनोमीटर में 0 रीडिंग है, यानी कि कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा है। यहाँ पे आप एरो से चेक कर सकते हैं, यहाँ पे जिस डायरेक्शन में उसके ऑपोजिट में है, और यहाँ पे हमारा 0 गैल्वेनोमीटर रीडिंग शो कर रहा है। तो अल्टीमेट इसका कंक्लूज़न क्या है कि लाइक जैसे हम बार मैग्नेट को इस कोयल के नज़दीक लेके आते हैं तो जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं जो इस बार मैग्नेट की वजह से प्रोड्यूस हो रही है या मैग्नेटिक फील्ड है, तो उससे रिलेटेड इस कोयल में जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो चेंज हो रहा है। मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज कैसे हुआ? अब हम मैग्नेट को इधर मूव कर रहे हैं तो ऑब्वियसली जो नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है किसी भी एरिया को क्रॉस कर रही हैं तो वो कम ज़्यादा होगी, यानी कि जो फ्लक्स लिंक हो रहा है कोयल के साथ वो चेंज हो रहा है। मतलब कि हम इसको नज़दीक लेके जा रहे हैं तो फ्लक्स जो है वो लिंक्ड हो रहा है, वो इंक्रीज़ होगा तो एक ईएमएफ इंड्यूस हुई है। एक्सपेरिमेंटल उन्होंने करा था प्रूफ। तो इस तरह से इंड्यूस करंट सेटअप होगा इस सर्किट में। बट जैसे हम इसको इधर दूर लेके गए तो जो मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड हो रहा है उसकी जो अमाउंट है, वो जो क्वांटिटी है वो डिक्रीज़ होगी तो अल्टीमेट चेंज हो रहा है फ्लक्स, तो करंट प्रोड्यूस होगा बट ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो जब इन दोनों के बीच में कोई भी रिलेटिव मोशन नहीं है तो हम देखेंगे एकदम 0 है, तो गैल्वेनोमीटर भी कोई रीडिंग शो नहीं कर रहा है। ये हमारा फर्स्ट एक्सपेरिमेंट है, करंट इंड्यूस्ड बाय ए मैग्नेट और इंड्यूस्ड ई में विद ए स्टेशनरी कोयल एंड मूविंग मैग्नेट। आपको फिर बताऊं कि हमारा जो चैप्टर है उसका नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इट मीन्स हमने करंट को इंड्यूस करना है, ये बात आपने याद रखनी है।
और फोर्थ और फिफ्थ चैप्टर में हमने क्या करा था, करंट प्रोड्यूस करवाया था और उसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ। फिर हमने डिफरेंट डिफरेंट लॉ लगाए, बायो सावर्ट, एम्पीयर सर्किट लॉ, उनकी हेल्प से हमने किसी भी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करा कि कितना हुआ है। अब मैग्नेटिक फील्ड हम खुद दे रहे हैं और अब जो करंट इंड्यूस हो रहा है वो चेक करना है। सो दैट्स वाई इस चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन।